दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अदानी ग्रुप के ऊपर। अदानी ग्रुप में कह सकते हो कि एक न्यूज़ यहाँ पे निकल के आते हुए दिख रहा है। फिर से यहाँ पे अगर हम बात करें, यहाँ पे लगातार एक पे एक न्यूज़ यहाँ पे निकल के आते हुए दिख रहा है अदानी ग्रुप के ऊपर। अभी अगर हम बात करें यहाँ पे अदानी ग्रुप टू इन्वेस्ट $35 बिलियन, आप देखेंगे इन रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स। तो यहाँ पे रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स के लिए कह सकते हो कि $35 बिलियन का इन्वेस्टमेंट को लेकर कुछ यहाँ पे न्यूज़ निकल के आते हुए दिख रहा है रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स को लेकर। अब इसमें यहाँ पे क्या मेंशन किया गया है, अदानी ग्रुप प्लान टू एलोकेट, अदानी ग्रुप का क्या प्लान है एलोकेट यहाँ पे $35 बिलियन ओवर नेक्स्ट 5 ईयर्स में टू डेवलप एक्सटेंसिव सोलर विंड एंड हाइब्रिड कह सकते हो कि एनर्जी प्रोजेक्ट्स अक्रॉस इंडिया, अकॉर्डिंग टू अदानी ग्रीन एनर्जी एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर सागर अदानी की तरफ से अगर देखा जाए। स्पीकिंग एट एन इकोनॉमिक, आप देखेंगे कॉन्क्लेव, आप देखेंगे होस्टेड बाई एसबीआई अदानी आप देखेंगे जो भी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे देखने को मिल रहा है। इसके ऊपर अगर हम बात करें डिटेल में, यहाँ पे क्या न्यूज़ में यहाँ पे मेंशन किया गया है इसके ऊपर अगर हम देखें यहाँ पे, तो आप देखेंगे अदानी समूह, आप देखेंगे अजय ऊर्जा परियोजनाओं में $35 अरब का निवेश करेगा। अब न्यूज़ यहाँ पे आज ही का निकल के आते हुए दिख रहा है यहाँ पे 19 नवंबर का। फिलहाल अगर हम बात करें न्यूज़ में क्या मेंशन किया गया है, तो अदानी ग्रीन एनर्जी के कार्यकारी निदेशक सागर अदानी के अनुसार अदानी समूह अगले 5 वर्षों में भारत भर में कह सकते हो व्यापक सौर पवन हाइब्रिड ऊर्जा परियोजनाओं को विकसित करने के लिए $35 बिलियन आवंटित करने की योजना बना रहा है। और आप देखेंगे यहाँ पे एसबीआई द्वारा आयोजित एक आर्थिक सम्मेलन में बोलते हुए अदानी ने इस पहल के पैमाने पर जोर यहाँ पे दिया है और इसे ऊर्जा संक्रमण कह सकते हो कि और स्थिरता में वैश्विक स्तर पर सबसे बड़े ग्रीन फील्ड निवेश को आप देखेंगे यहाँ पे निवेशों में एक बताया। और अदानी ने कहा, हम किसी भी कंपनी द्वारा कभी भी किए गए अब तक के सबसे व्यापक ग्रीन फील्ड अजय ऊर्जा विकास का काम कर रहे हैं और समूह गुजरात के आप देखेंगे यहाँ पे खावड़ा में 30,000 मेगावाट की विशाल अजय ऊर्जा सुविधा स्थापित कर रहा है। और भारत की ऊर्जा आवश्यकताओं पर प्रकाश डालते हुए अदानी ने बताया कि देश में 500 गीगावाट की स्थापित क्षमता है, लेकिन इसकी प्रगति आप देखेंगे इसकी प्रति व्यक्ति बिजली खपत वैश्विक औसत से काफ़ी कम है। और अब वैश्विक मुनाफों के साथ आप देखेंगे यहाँ पे समानता प्राप्त करने के लिए अगले 7 से 8 वर्षों में 1000 गीगावाट जोड़ने की आवश्यकता होगी और चीन की क्षमता से मेल खाने के लिए भारत को अतिरिक्त 1500 गीगावाट की आवश्यकता होगी। और विकसित राष्ट्र बेंचमार्क के लिए 2500 और 3000 गीगावाट के बीच की आवश्यकता होगी। ये कुछ कह सकते हो कि यहाँ पे न्यूज़ में मेंशन किया गया। अदानी ने भारत के ऊर्जा मिश्रण और विविधता लाने महत्व पर भी जोर देते हुए कहा, हमारा 85% ध्यान स्थापित ऊर्जा पर है, लेकिन हम भारत की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए हल्के कोयले सहित आप देखेंगे यहाँ पे पारंपरिक ऊर्जा में भी निवेश कर रहे हैं। उन्होंने भारत की ऊर्जा रणनीति के हिस्से के रूप में परमाणु ऊर्जा और अन्य विकल्पों की खोज की आवश्यकता पर प्रकाश यहाँ पे डाला। और भी यहाँ पे अलग अलग न्यूज़ में सारी चीज़ें यहाँ पे मेंशन किया गया। अगर हम बात करें यहाँ पे अदानी ग्रुप टू इन्वेस्ट $35 बिलियन इन आरई इन नेक्स्ट 5 years, यानी रिन्यूएबल एनर्जी। अदानी ग्रुप हैज़ टू प्लान आप देखेंगे embark on a major investment of $35 billion over next 5 years in stabilized large scale up आप देखेंगे स्केल रिन्यूएबल एनर्जी प्लांट्स अक्रॉस इंडिया। तो वहीं न्यूज़ यहाँ पे निकल के आते हुए दिख रहा है। आप देखेंगे सागर अदानी द एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ अदानी ग्रीन एनर्जी अप्राइज्ड regarding the move during CEO panel discussion at economic conclave hosted by देखेंगे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एसबीआई। और जो भी हमें देखने को मिल रहा है इसके ऊपर अदर अलग न्यूज़ में भी यहाँ पे वही चीज़ें यहाँ पे अलग अलग न्यूज़ में भी मेंशन किया गया है। अदानी ग्रुप टू इन्वेस्ट अबाउट $35 बिलियन टू सेट अप सोलर विंड हाइब्रिड एंड प्लांट्स इन 5 years, सागर अदानी का यहाँ पे कहना है। अब इसके ऊपर बेस करके देखिए आपका ओपिनियन क्या है, नीचे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। बाकी ये न्यूज़ के ऊपर अगर हम देखें यहाँ पे, तो एक एक करके अदानी ग्रुप की अगर हम बात करें तो सारी चीज़ें हमें काफ़ी अच्छी दिखने को मिल रही है। लगातार अच्छा न्यूज़ भी यहाँ पे निकल के आते हुए दिख रहा है। मतलब ग्रोथ के ऊपर अगर ग्रोथ पर्सपेक्टिव से अगर देखा जाए तो यहाँ पे अब देखिए आने वाले टाइम के लिए अब कुछ कह नहीं सकते हमें क्या दिखने को मिल सकता है, बट जो भी अक्रॉस अगर हम बात करें न्यूज़ के ऊपर कि न्यूज़ जो भी यहाँ पे निकल के आते हुए दिख रहा है पॉजिटिव ही आते हुए दिख रहा है। अब देखते हैं कि अब इसके ऊपर आपका क्या ओपिनियन है, नीचे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। बाकी देखिए वीडियो में कोई बाई सेल या फिर होल्ड की सलाह नहीं है, वीडियो केवल एजुकेशन पर्पज़ के लिए है। और भी अलग अलग न्यूज़ में अलग अलग चीज़ें यहाँ पे मेंशन किया गया है इसी चीज़ को लेकर अलग अलग आर्टिकल में। बाकी मिलते हैं किस दूसरे वीडियो में। दिस वीडियो इज़ ओनली फॉर एजुकेशन पर्पज़।
दिस वीडियो इज़ ओनली फॉर एजुकेशन पर्पज़। वीडियो में कोई बाय सेल या फिर होल्ड की सलाह नहीं है, वीडियो केवल एजुकेशन पर्पज़ के लिए है।